चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट देखते हैं हम लोग इसका वीडियो का अगला पार्ट जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड की केवल और केवल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की। यानी हम इसमें जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है सिर्फ हम उसी का डिस्कशन करेंगे, इसके बाद इसमें कुछ भी और डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड आर हाईली सोल्युबल इन वाटर, यानी कि जो एसिड है वो वाटर में बहुत ही ईजिली क्या कर सकता है, सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग कहा कि इनका जो टेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, जो एसिड का टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। सेकेंड आप देख सकते हैं कि दीज आर सावर इन टेस्ट। थर्ड में लिखा गया है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिए कि जो हम लोग का डी का मतलब यहाँ एसिड से, तो एसिड जो है हम लोग का ये गुड कंडक्टर है किसका, एसिड जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वो देखिए इसमें एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि एक्वस फॉर्म में, उसमें लिक्विड फॉर्मेशन में, या फिर हम लोग का क्या मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है, यानी कि सॉलिड में होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने से नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाईली कोएसिव नेचर। ये क्या होता है कि इसका जो नेचर होता है एसिड का बहुत ही ज़्यादा कोएसिव होता है, यानी ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, ये जलाने में, क्षय करने में हमारी त्वचा को बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसका नेचर कोएसिव होता है। नेक्स्ट है कि दिस में भी सॉलिड स्टेट आ रही है लिक्विड। ये पॉसिबल है कि जो एसिड होते हैं या सॉलिड में भी हो सकते हैं या फिर लिक्विड में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला है कि एसिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो हमारा एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट और साथ ही साथ हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अगला हम लोग का दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट लेसन में। तो एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं किसी भी एसिड को किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे क्या इसका एक वीडियो में, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कब हम लोग को एसिड में एसिड के साथ वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो कब ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और कब फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हम लोग का है कि ये तो हो गया हम लोग का। लास्ट है कि एसिड का ब्लू लिक्विड टू रेड। एसिड जो होता है वह ब्लू लिक्विड्स को क्या कर सकता है, रेड कर सकता है। तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड की। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। चलिए हम देखते हैं अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में मोस्टली 4 पॉइंट्स इसमें हमारे इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला इसे देखते हैं कि अगर जो मोस्टली मेटल्स होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमेशा साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हमारे मेटल्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे साल्ट के साथ साथ क्या बनता है, हम लोग का हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ मेटल लिया, मेटल का रिएक्शन जो एसिड के साथ हुआ तो यहाँ साल्ट फॉर्मेशन होगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होगा, हमेशा फॉर्मेशन होगा। जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, अभी तो आप समझ रहे होंगे डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। फिर भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आप लोग पढ़ेंगे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में और डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में। तो जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जो जिंक का सॉलिड फॉर्म है इसका रिएक्शन कराया गया डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो एक्वस में क्या है, तो हमारे यहाँ जिंक सल्फेट बना हुआ है जो हमारा ये एक प्रकार का क्या होगा, ये एक प्रकार का हमारा साल्ट है, ठीक है। ये क्या हमारा, ये साल्ट है
और प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या मुक्त होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग चाहें तो लैबोरेटरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हमारा है, यहाँ से देखिए क्या कहा है कि मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल, मतलब जो अधिकतर एसिड है वो मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, यानी कि साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होता है, बनता है। दूसरा हमारा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स के साथ साथ अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है या बाई कार्बोनेट्स उसको बोलते हैं, दोनों ही केस में हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ वाटर होता है। इसमें तीन चीजें बनती हैं हमारी, पहला साल्ट होगा, दूसरा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और तीसरा हम लोग का वाटर हो जाएगा। ठीक है, यानी दो चीजें देखिए, यहाँ पे हम लोग का मेटल कार्बोनेट्स हो या फिर हमारा बाई कार्बोनेट्स हो। ठीक है, बाई कार्बोनेट्स का अगर हम बताएंगे तीसरे पॉइंट में, तो वहां पे दोनों ही कंडीशन में सेम, यानी कि साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तीनों ही प्रोडक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल और प्लस यहाँ से हमारा मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस हुआ है एज ए प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए यहाँ से सोडियम कार्बोनेट को मिल गया सॉलिड फॉर्म में और यहाँ से हमारा डाइल्यूट HCl है जो एक्वस फॉर्म में है, इसका रिएक्शन कराया तो हमने NaCl हो गया। ये हमारा NaCl जो है इसको हम लोग साल्ट बोलते हैं और ये हमारा सबसे सिंपल साल्ट होता है जिसका हम यूज खाने के रूप में करते हैं। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब यही साल्ट हम लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में करते हैं, जो हम समुद्र से प्राप्त सी से प्राप्त करते हैं। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और फिर हमारे क्या हो गया, वाटर हो गया, जो थर्ड प्रोडक्ट के रूप में मिला हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट में जाएगा, ये हमारे क्या जाएगा, सेकेंड, और ये हमारा जाएगा थर्ड प्रोडक्ट के रूप में। और इसको आपको पता ही है कि हमारा रिएक्टेंट होता है और ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में होता है। यानी कि अगर जब कभी भी एसिड अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, तो हमेशा क्या बनाएगा, साल्ट, साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और यही बात आती है हमारे बाई कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, देखते हैं उस प्रोसेस में भी यही तीनों चीजें सेम मिलने वाला है। तीसरा जो हम लोग का रिएक्शन है एसिड का, वो हम देखेंगे मेटल बाई कार्बोनेट्स के साथ। मैंने अभी बताया था कि जब भी एसिड जो है मेटल बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो अभी भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा जो कार्बोनेट्स के साथ कर रहे थे। यहाँ भी हम लोग का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ सॉल्ट और प्लस वाटर ही हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसे सोडियम बाई कार्बोनेट लिया हुआ है सॉलिड फॉर्म में और डाइल्यूट HCl के साथ जब एक्वस फॉर्म में इसका रिएक्शन कराना, मतलब जो सोडियम बाई कार्बोनेट है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट बना हमारा NaCl यानी कि कार्बन सॉल्ट हो जाएगा हमारा, फिर से हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे यहाँ से H2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, ये गैस होगा, हमारा क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। यहाँ जो ये आप ब्रैकेट में देख रहे हैं जो लिखा गया है, ये हमारा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो बनता है ये इसका फिजिकल स्टेट शो करता है। फिजिकल स्टेट पता होने से हमें बहुत ही आसानी हो जाती है रिएक्टेंट को लेने में लैबोरेटरी में जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग का कि एसिड रिएक्ट विद बेस। अब देखिए बेस जब हम पढ़ाएंगे, अब अगला टॉपिक तो वही होगा, तो बेस में क्या होगा कि बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अल्कलीज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अल्कलीज का मतलब होता है कि जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है ना, आल बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। तो क्योंकि एसिड जो हमारा वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बेस में, तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो इस कंडीशन में हमेशा हमारा साल्ट के साथ साथ वाटर ही क्या होता है, फॉर्म होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इसमें दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग होगा साल्ट हमारा उसी नेचर का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की है तो उस कंडीशन में जो यहाँ सॉल्ट बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। अगर दोनों ही वीक या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तभी वो जाके न्यूट्रल सॉल्ट बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिया H2SO4 के साथ, दोनों ही एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का बन गया
यहाँ से Na2 मतलब सोडियम सल्फेट बन गया है, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में, और ये हमारा क्या होगा, ये साल्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये साल्ट है, ठीक है, और ये हमारा 2H2 यानी कि क्या मतलब होगा, ये हम लोग का हो जाएगा वाटर का फॉर्म हो गया, ठीक है। इस टाइप के मतलब जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिड जो होता है, बेस की हम ये कर सकते हैं कि इफेक्ट को समाप्त कर सकते हैं, या जो बेस होता है वो पूरी तरह से एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम एंटी एसिड गोलियां लेते हैं, जैसे कई बार हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारे सीने पे या पेट में एक जलन सा होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक होना। तो जब हमारा बॉडी के अंदर एसिडिक जब ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है ओवर ईटिंग करने की वजह से, ओवर डाइटिंग करने की वजह से, तो उस कंडीशन में हम एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड की जो टेबलेट्स होती हैं वो बेसिक टेबलेट्स होती हैं, ठीक है ना, बेस का बना हुआ, तो वो हमारे पेट में जाती है, तो जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उनके इफेक्ट को क्या करती है, समाप्त कर देती है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस, यानी जो रिएक्शन है हम लोग इसका एसिड और बेस के बीच का, ये हमेशा फॉर्म करता है हम लोग का फॉर्म तो करता है साल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एक और इसमें लास्ट बच गया हम लोगों का मेटल ऑक्साइड के साथ देखना है, और उसके बाद से ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। चलिए अब इस लास्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की, और ये हम लोग का है मेटल ऑक्साइड का, मतलब एसिड का रिएक्शन कराना हम लोग को मेटल ऑक्साइड के साथ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है, इसका मतलब इनका जो नेचर होता है, इनका नेचर बेसिक होता है। मतलब ये क्या होता है, ये बेस होता है, समझ रहे हैं। तो बेस, जब ये बेस होंगे तो एसिड का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो एसिड का जो रिएक्शन है बेस के साथ, वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करता है। इसका मतलब जब एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर, क्या फॉर्म होगा। इसके बारे में मेटल ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक बार आगे चल के, जब हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वहाँ बताया जाएगा कि मेटल ऑक्साइड के बारे में इस तरह से कि कोई भी मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि इनका जो नेचर जो होता है वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड सॉलिड हमने लिया, और यहाँ से हमने HCl के साथ जब इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पे एक साल्ट बना हम लोग का कॉपर क्लोराइड इसको बोलते हैं, और फिर हमारे इसका HCl साल्ट और वाटर दोनों फॉर्मेशन। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया हुआ, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हमने डायरेक्ट HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, एक फॉर्म में, तो हम लोग का MnCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो हमारा एक मेटल क्या है, सॉल्ट है, और साथ ही साथ हमारा क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी थी हमारी जितनी आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई, सिर्फ हमारी केमिकल प्रॉपर्टी थी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हम दोनों ही इस वीडियो में कवर किए। अगली वीडियो जो है होगी हमारी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के बारे में, और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में, और फिर जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में।